नमस्कार। एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या मिश्रा एक बार फिर आपके सामने हूँ अपने एक खास एपिसोड के साथ में। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। मेरे बेटर होगा कि उनसे बात करके उनको समझना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो लाइफ में संघर्षों से हार जाते हैं या दोबारा उठ के चलना नहीं चाहते, या किस्मत में जो मिला है उसे डेस्टिनी मान लेते हैं। तो लाइफ सबके साथ में अ, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सबके साथ सबकी एग्जाम लेती है लाइफ में। हमेशा हमारी मर्जी का सब कुछ हो जाए ये कभी किसी के साथ नहीं होता, और इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन जिंदगी में हमेशा हर परिस्थिति में अपने को संभाले रखना, अपने को हर बार जितनी बार भी हम गिरते हैं, जितनी बार भी हम चोट खाते हैं, हर बार कुछ सीख के उठ खड़े होना और आगे बढ़ना, यही जिंदगी के असली मायने होते हैं। और इसी को हम सफलता से नाप सकते हैं, और इसी से हम आगे अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। हमारे साथ मंजर गोरखपुरी सर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं अपने गेस्ट से जरूर बात करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। यहाँ ठंडियां बहुत बढ़ गई हैं हमारे बिहार में, और मेरे ख्याल से हर जगह अभी यही हाल होगा। दिसंबर जाते जाते और एकदम चरम पे होंगी अपनी ठंडियां। और तब ठंडियों के मजे लीजिए, बट हाँ, अपनी जो है अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए। अभी अभी कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली है, बट अभी देखिए फिर से लग रहा है कि हाँ, एक नया वेरिएंट आ रहा है। तो प्रिकॉशंस हमेशा लेते रहिए, और जो भी उसके प्रिकॉशंस के तरीके बताए जाते हैं उनको हमेशा फॉलो करना है, एंड अपना ध्यान रखना है। ठंड में खासकर अपना ध्यान रखना है, छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का खास करके ध्यान रखना है। और अब हम अपने आज की गेस्ट का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगी गीत रामायण की, और उसके बाद हम अपने गेस्ट का स्वागत करेंगे। समाज में बढ़ती अपराध और नैतिक मूल्यों का ह्रास, कारण पाश्चात्य सभ्यता की तरफ रुझान। प्रभु राम की प्रेरणा और महान मराठी कवि श्री गदिमा जी के आशीर्वाद से श्री दत्त प्रसाद जोग प्रस्तुत करते हैं मराठी गीत रामायण का हिंदी रूपांतरण। रामायण के सभी प्रसंगों का हिंदी के 56 मधुर गीतों के रूप में सचित्र वर्णन, विश्व भर के युवाओं में प्रभु राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास। जी, गीत रामायण। जो इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, लास्ट में नंबर दिया था, उस नंबर पे कांटेक्ट करके दत्त प्रसाद जोग जी से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये रामायण के सभी प्रसंगों का एक नए रूप में अनुवाद है, नए रूप में उसका जो है वर्णन किया गया है कविताओं और सुंदर गीतों के रूप में। हेमंत कुमार जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं, जो हैं अनुपमा गोयल जी फ्रॉम जयपुर। अनुपमा जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, एक फैशन डिजाइनर भी हैं, और साथ ही साथ एक एक्टिंग का स्टूडियो चलाती हैं A3 नाम से, A3 ऑल अबाउट एक्टिंग। और जो कि पहले स्मिता बंसल एक्टिंग स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। और जयपुर में एक जाना माना एकेडमी है एक्टिंग का। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इसने बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं और दे रही है। तो चलिए बात करते हैं, वेलकम करते हैं उनको, और उनकी जर्नी, यहाँ तक पहुंचने की जर्नी के बारे में जानते हैं उनसे। दिव्या, स्वागत है आपका अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। और हाँ जी, और पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपकी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए थे, तब आप हमारे शो में आई थी। और आज आप सेकेंड टाइम हमारे शो में आई हैं। और मैं बता दूं कि आई तो मैम सेकेंड टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी शॉर्ट फिल्म्स लगातार रिलीज हो रही हैं। अब हर बार नहीं आ पाते हैं और हर बार नहीं कर पाते हैं वो काम जो करने चाहिए, बट मैंने शो के इस एपिसोड के ऊपर लिंक दिए हुए हैं मैम की न्यू रिलीज
फिल्म्स के, शॉर्ट फिल्म्स के, जिसमें से एक है छोटी सी बात, उसके बारे में बात करेंगे, और एक है तान्या और मैं। इन दोनों फिल्म्स को आप देखिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, और मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल अबाउट एक्टिंग स्टूडियो फ्रॉम जयपुर। तो बात आज आज की बातचीत शुरू करते हैं मैम आपसे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे अनुपमा जी, आप हमें अपने बारे में बताएं कि हमारे दर्शकों को, मैं तो जानती हूँ आपको बहुत अच्छे से, बट आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं, और आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मैं बेसिकली राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ। राजस्थान में जोधपुर जो एक सिटी है, वहाँ जन्म हुआ मैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है हम लोगों की, एक पूरा संयुक्त बड़ा परिवार है। लेकिन मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने अपनी जो जर्नी थी, वो जयपुर से शुरुआत की थी। तो जो अपब्रिंगिंग है, वो पूरी जयपुर में ही हुई हुई है। तो यहीं से सारी स्कूलिंग हुई, यहीं पे कॉलेज, और अभी तक जर्नी यहीं चलती आ रही है। वाह। और जर्नी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि फादर तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, वो हमेशा चाहते भी थे कि मैं सीए बनूँ, लेकिन पता नहीं, कहते हैं डेस्टिनी जिद होती है, वो अपने आप आपको उस तरफ खींच लेती है। तो 10th के बाद जी। में मैंने बोला नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है, और शायद कुछ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स जयपुर में हैं, और शायद मुझे वही करना है। और मेरे फादर का काफी सपोर्ट उसमें रहा। इनफैक्ट आप कहें, आज जितनी भी बातें आपने बोली हैं, वो सब उन्हीं के कारण मैं आज वो कर पा रही हूँ जो मेरे मन में हमेशा रहा है। तो मेरा पूरा हम्म। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आप कह सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से हमेशा रुझान रहा। मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की, वो कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पे की, जिससे मैंने सारा डिजाइनिंग के बारे में सीखा। और शुरुआत मैंने की एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग से, जो कि कमर्शियल आर्ट्स का बेस होता है। धीरे धीरे कब चीजें बदलती गई, इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। टेक्सटाइल्स भी किया, फिर धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री की तरफ आ गई। और उसके बाद में अभी मैं परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर डांसिंग, म्यूजिक एंड एक्टिंग की क्लासेस काफी ले रही हूँ, और अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो ये जर्नी जी, रही है। बिल्कुल। ये तो मुझे पता है कि आपके फादर के बारे में हमने सुना है, वे काफी वेल नोन सीए रहे हैं जयपुर के, और आपकी बिल्कुल। इंस्पिरेशन रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि पेरेंट्स हमेशा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनकी लाइफ में, बट हाँ, आपके फादर आपके लिए कुछ खास थे, और हाँ। उनके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपने इंटीरियर डेकोरेशन का, डिजाइनर का कोर्स किया है, फिर आपने वो काम भी किया उससे जुड़ के जयपुर में, उसके बारे में थोड़ा जी। बताएं कि उसमें क्या अचीवमेंट्स रही आपकी, और वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और फिर वहां से फैशन डिजाइनिंग की तरफ कैसे रुख हुआ इस तरह से। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे को जयपुर में मिले थे। उन पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था, जो कि जयपुर के वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ज्वेलर्स थे। और उनका जब एक सुंदर मकान बना, तो उस रेफरेंस से मुझे काफी काम रहा। और जयपुर में आमेर फोर्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो मेरे लिए जो सबसे जी। प्रेस्टिजियस रहा, वो रहा आमेर फोर्ट के अंदर पूरा एक काफी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो करीब 25-30 छतरियों में बना हुआ है। उसकी डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट जब मुझे मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, और उस पे काम करके मुझे काफी अच्छा भी लगा। इसके अलावा मैंने जयपुर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो वो सारा एक अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। धीरे-धीरे कुछ हुआ कि क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग का काम करते हो, तो डिज़ाइनिंग में सारी स्ट्रीम्स आ जाती हैं, चाहे हम उसको टेक्सटाइल कहें, चाहे फैशन कहें, चाहे इंटीरियर कहें, या कुछ और भी कह जी। सकते हैं। तो धीरे-धीरे हम्म। कुछ फ्रेंड्स के लिए डिज़ाइन करते-करते मेरा अपना एक बुटीक स्टार्ट हो गया। वो भी जयपुर के एक वेल नोन मॉल से मैंने स्टार्ट किया था, सरावगी मेंशन।
और फिर मेरे को हम्म, ये स्मिता बंसल एक्टिंग स्टूडियो, स्मिता बंसल एक वेल नोन टीवी एक्ट्रेस है, हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। बालिका वधू जी में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी फेमस हुई हैं जी वहाँ से। उनके जी जी स्टूडियो के लिए ही मैंने इंटीरियर किया था, लेकिन क्योंकि मेरा परफॉर्मिंग आर्ट में हमेशा से मन था, तो वो शायद इस बात को जान गईं और धीरे-धीरे ये जो पूरा स्टूडियो है, इसकी कमान मेरे ही हाथों में उन्होंने पकड़ा के और खुद वो बॉम्बे में काम कर ही रही हैं। तो इस जी तरीके से मैं इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए और अब एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपना देख रही हूँ। जी, बहुत खूब। और आपके एक्टिंग स्कूल से काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सीख रहे हैं, निकल रहे हैं, और उन्हें काम भी मिल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में भी और दिल्ली में भी जो भी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वर्क हो रहा है उसमें वो अच्छा काम कर रहे हैं। कई चेहरे हमने जाने पहचाने चेहरे हैं जो हम जानते हैं। और टेलीविजन इंडस्ट्री से बहुत सारे जाने माने कलाकार आपके स्टूडियो से जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं। मैंने देखे हैं आपके उस पे भी। अभी सिद्धार्थ सिद्धार्थ की जब डेथ हुई थी तो काफी उस समय वायरल हुई थी, एक आपके स्टूडियो में उनका कुछ रिकॉर्डिंग था, तो वो भी हाँ हमने जी। देखा है। तो डेफिनेटली जब बेस इतना स्ट्रांग हो एंड आप इतनी पैशनेटली अपनी चीजों को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। तो सब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्टूडियो में जैसे आप एकेडमी चलाती हैं, तो किस एज से बच्चों को आप लेना शुरू करती हैं, एंड किस तरह से उनको सिखाने का क्या प्रोसीजर, कैसे आप सिखाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, हमारे 2 फ़ेजेज़ में हम लोग स्टूडेंट्स की क्लासेस लेते हैं। एक तो जो चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए एक एज ग्रुप है अराउंड 6 इयर्स से लेके 14 इयर्स तक का एक बैच अलग रहता है और 15 इयर्स से लेके उसके पास तो कोई एज लिमिट है नहीं एक्टर्स के लिए, उनका एक अलग जी ग्रुप रहता है। तो इनको हमारे क्लासेस देने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है, दोनों के लिए जो करिकुलम है वो बिल्कुल अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। और 1 मंथ का कोर्स भी होता है, 3 मंथ का कोर्स भी और 6 मंथ का कोर्स भी है। क्राइटेरिया जो रहता है वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है एक्टिंग के अंदर, वो ग्लैमर वर्ल्ड को देखते हुए तो नहीं आ रहा है, उसके अंदर पैशन है एक्टिंग का या नहीं। उसके लिए हम जी। खुद सबसे पहले उनका एक छोटा-सा एग्ज़ाम लेते हैं। उसमें हम्म, अगर हमें कुछ पोटेंशियल नज़र आता है, तो ही हम अपनी क्लास में उनको एंट्री देते हैं। अदरवाइज़ हम उनको छोटी-सी कुछ टिप्स दे के और करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमने अक्सर देखा है कि जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, वो इस तरफ ज़्यादा खिंचते हैं, लेकिन यही टाइम उनके करियर का भी होता है। तो हम हम्म, कुछ बातें करके पहले ये जान लेते हैं कि उनका एक्टिंग की तरफ रुझान सच में है या सिर्फ़ एक ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि आपको इस तरफ आना है या नहीं आना है। दैट्स ऑल। जी जी। रवि यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे शो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और मुझे हमेशा इंकरेज करने के लिए। हेमंत कुमार जी हैं जो हमसे कह रहे हैं कि वाकई इस कार्यक्रम में आप समाज में एक संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि आप योग से जुड़े हुए हैं, तो योग से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी सर्दियों को लेके भी और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी मैं जरूर एक जल्दी ही प्रोग्राम करूंगी। और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का। और अनुपमा जी, हम जानना चाहेंगे, अभी बहुत हाल ही में एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म आपकी आई है, छोटी सी बात, जिसका लिंक मैंने इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले। एक बहुत खूबसूरत मैसेज देती हुई छोटी सी फिल्म है, छोटी सी बात। लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसको बनाने की सोच कहाँ से आई, कैसे बनी ये फिल्म, इसके बारे में थोड़ा शेयर करें। हम अक्सर जो काम हमारी लाइफ जो होती है कोविड टाइम पे एक्टिंग क्लासेस देखा, मैंने देखा कि डिप्रेशन जो है वो सबसे हद होती है।
और तो यहाँ की तो मैं सबसे ज़्यादा और सबसे पहली कि और है कुछ नेटवर्क इशू था, काफी देर से आवाज क्लियर नहीं थी। अनुपमा जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होती हैं मैं उन्हें फिर से ज्वाइन कराती हूँ और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। छोटी सी बात के बारे में मैं बात करती हूँ थोड़ी सी। कुणाल वी सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये डायरेक्ट की है, उन्हीं की स्क्रिप्ट है, उन्होंने ही लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म है। छोटी सी है लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है वो यही है कि लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल। अनुपमा जी जुड़ गई हैं। अब जापानीज है तो हम्म, है अच्छा भी आपको हम देख नहीं तो पा रहे हैं अनुपमा जी। आ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब दिख गई। जी, हाँ जी दिख अब हाँ जी, अब हाँ जी, अब दिख मैं रहा है। सुन भी पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ। जी, क्लियर। मुझे पहले भी आए थे, मुझे पिक्चर के बारे में बताना है। जी, अब आप सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू है, जहाँ अच्छा, पे भी आप अभी बैठे अभी हैं आ वहां रही पे है मेरी थोड़ा सा। आवाज? हाँ, अब हाँ, आ रही अभी है अभी थोड़ा आ सा रही है फिर आवाज बीच में। मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है जी। मैं अपनी पिक्चर के बारे में बता रही थी आपको। छोटी सी बात, एक ह्यूमन नेचर पे है कि हम अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं, हम खुद उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ों हम्म, को बहुत बड़ा बना देते हैं या हम उसको एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में ये पिक्चर है। बहुत छोटी-सी पिक्चर है और बहुत छोटा-सा मैसेज देती है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है। मुझे लगता है देखेंगे तो समझ आएगा कि ज़िंदगी इतनी टफ नहीं है जितना हम खुद उसको बना देते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम प्लान जी, करके सोच समझ के अगर आगे बढ़े तो आसान है, मज़ेदार है, अच्छी है। राइट, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मीठा मीठा खाते रहने से फिर मजा खत्म हो जाता है, तो हल्का सा चटपटा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, हर चीज का मजा हो तभी मीठे का भी मजा आता है। तो हर चीज का अपना बिल्कुल। टेस्ट है ये। बिल्कुल। और आपकी थोड़े दिन पहले ये जब जो मैं बात कर रही हूँ, इससे पहले आप जब मेरे शो में आई थी प्रमोशन के लिए, अविश आई थी, तब हमने बातचीत करी थी। वो भी एक सोशल इशू पे थी, पोल्यूशन पे बेस्ड मूवी थी, फिल्म थी। और ये भी हुँ। छोटी सी बात, तो आप बहुत सोशल इश्यूज पे जुड़ी हुई फिल्में भी आप बना रही हैं। तो इन फ्यूचर, ये तो छोटी छोटी फिल्म की बात हो गई, शॉर्ट फिल्म आपने बना रही हैं और बना रही हैं, इन लाइन में भी बहुत सारी हैं, वो बनती रहेंगी, आती रहेंगी। हुँ। कभी कोई बड़ी फीचर फिल्म बनाने के बारे में किसी अच्छे से टॉपिक पे कुछ ऐसा प्लान है फ्यूचर में? मोस्टली देखिए जब भी कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे चारों तरफ नज़र आती है, तो उसी में हम आगे बढ़ने का सोचते हैं और आई होप हम अच्छी-सी बड़ी-सी पिक्चर भी जल्दी ही बना पाएँ। अभी हम छोटे-छोटे टॉपिक्स को लेकर ही छोटी-छोटी पिक्चर्स बना रहे हैं। बट हाँ, जल्दी ही हमारा प्लान है कि हम एक अच्छी फीचर फ़िल्म भी बनाएँ, जो कॉमेडी भी हो, थोड़ी-सी हॉरर भी हो, जिसमें मज़ा भी आए और लेकिन हाँ, हर कोई एक अच्छा-सा मैसेज ज़रूर हमें दे। और उससे थोड़े बहुत भी जी, अगर चेंजेज़ आते हैं सोसाइटी में, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। जी, बिल्कुल। और कुणाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हेलो बोल रहे हैं। और जो हाय भी लोग हमारे कुणाल। साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे, मैम, जैसे शुरू में मैंने बात करी कि आपके फादर आपके लिए इंस्पिरेशन थे। और अभी जो भी आप कर रही, जैसे आपने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी मैं हूँ, उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। तो हम चाहेंगे कि कुछ उनके बारे में आप शेयर करें हमारे साथ, और अ, कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं दिल से, वो जरूर हमें बताएं। हुँ। ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरे फादर मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और अनफॉर्च्यूनेटली आज से 7 मंथ पहले ही हमने उन्हें खो दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे।
जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका रहा है मेरे लिए, इनफैक्ट है। पर हाँ, मेरी हर एक चीज़ उन्हीं से चालू होती है। वो खुद एक हिडन आर्टिस्ट रहे हैं, होने को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। जयपुर जो कि मेरा शहर है, वहाँ के काफ़ी वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रहे हैं और काफ़ी अच्छे पद पे उन्होंने काम किया और काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े उसूलों वाली उन्होंने ज़िंदगी जी है और वही सब हमने सीखा हमारी ज़िंदगी में, हमेशा उनको देखते हुए। और जैसा कि मैंने बताया कि एक हिडन आर्टिस्ट उनमें रहे हैं और वही चीज़ वो हमें बताते गए। मतलब कभी बैठ के कोई लेसन्स उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों से सीखते हुए और मैं और मेरी सिस्टर हम आगे बढ़ते चले गए। और बस उसी को पकड़ के हम अपना काम कर रहे हैं और आई विश कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहें और बिल्कुल, हम इसी तरह कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, मेरे शो के 2 मेन क्वेश्चन हैं जो मैं सबसे पूछती हूँ। जो थीम है कि लाइफ क्या है और सफलता को आप अपने जीवन में कैसे मापती हैं? क्या पैरामीटर्स हैं आपके सक्सेस के? फ़िल्म छोटी-सी बात के ज़रिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि शायद हम बता चुके कि लाइफ़ क्या है? लाइफ वही है जो मेरा मानना है, जैसा हम उसे लेते हैं, जैसा हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं, वही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जैसा अभी आपने बताया कि सब कुछ होता है, खट्टा, मीठा, तीखा कड़वा, लेकिन हम उसको कैसे लेते चलते हैं, हम उसको कितना एन्जॉय करते हैं, वही ज़िंदगी है। ज़िंदगी के छोटे-छोटे पलों को जिएँगे तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है और यही ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाता है और नेगेटिविटी में से भी अगर हम पॉज़िटिविटी लेके चलते हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी ईज़ी रहती है और अच्छी है। ज़िंदगी मुझे लगता है ज़िंदगी लाइफ़ इज़ लाइक टू बी हैप्पी। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आपके आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा अपने आप ही और आपके साथ-साथ दूसरे भी खुश रहेंगे, यही ज़िंदगी है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, अच्छी है, क्यूट है। जी, ये मेरा बिल्कुल। मानना है। वाओ! दूसरा रियली सवाल आपने ब्यूटीफुल। पूछा अभी अ, जी, सक्सेस सक्सेस क्या है ज़िंदगी में? अ, देखिए सबके अपने-अपने पैरामीटर्स हैं सक्सेस को लेके, अपनी-अपनी इच्छाओं को लेके। लेकिन जो मैं समझती और मानती हूँ कि आपके काम में जहाँ आपको सैटिस्फैक्शन मिले, आप जो भी कर रहे हो, वो अगर आपको सैटिस्फाई करता है, आपको खुश करता है, आपको करके वो बर्डन नहीं लगता है, मैं उसी को सक्सेस मानती हूँ कि आपको जब सुबह के बाद शाम को आप अपने आप को एनालाइज़ करते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको अच्छा फ़ील हो, आई थिंक वो सक्सेस है। बाकी सबके वाओ! अपने-अपने पैरामीटर्स हैं, दैट्स जी, इट। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर लोग होते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है, अभी हाल ही का एक वाकया है जो जब कोई कहीं किसी मुकाम पे पहुँच जाता है, तो अक्सर जो थोड़ा-सा नेगेटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनको लगता है कि अरे ठीक है, उसकी लाइफ में शायद ये सिचुएशन नहीं आई होगी जो मेरे साथ है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जो परिस्थितियों को अपनी असफलता या अपने रुकने का जो है एक वजह बना लेते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है। तो मैं चाहूँगी, सफलता की बात हम करते हैं, लाइफ की बात हम करते हैं और जो सारे जो भी हैं सफल लोग या जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के हम कहीं पहुंच सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल भी हमारे साथ शेयर करें ताकि एक मैसेज जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो उनके सामने भी हर्डल्स हैं, स्ट्रगल है। स्ट्रगल्स और हर्डल रोकने के लिए नहीं होते हैं। तो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे वाकये हमारे साथ या ऐसे दौर हमारे साथ जरूर साझा करें जब आपकी लाइफ में मुश्किलें आई हों और आपको लगा हो कि अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलना, रुकना पड़ेगा क्या या फिर भी आप चली? हुँ, हुँ। देखिए स्ट्रगल्स तो मुझे मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में नहीं आते होंगे और आपकी ये बात भी सही है कि जब हम थोड़ा-सा तेज़ चलने लगते हैं, तो उतने ही हर्डल्स हमारे पास में आते हैं। अब उस समय रुक के बैठ जाना है या आगे बढ़ते चले जाना है, ये सही में आप पे डिपेंड करता है। नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम किसी दूसरे को ब्लेम करके और बैठ जाएँ, वो भी खुद पे ही डिपेंड करता है।
तो ऐसा नहीं है स्ट्रगल्स नहीं आए, और बीइंग अ फीमेल स्ट्रगल थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि हुँ, हमारे ऊपर और भी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती है, परिवार की भी होती है, समाज की भी होती है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। हुँ, तो शुरुआत अच्छी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटली कॉमर्स बैकग्राउंड फैमिली से होने के बावजूद मैंने आर्ट फ़ील्ड लिया। वो भी एक छोटा-सा स्ट्रगल ही था, क्योंकि दिमाग में बहुत सारा स्ट्रगल था कि हुँ, फादर अच्छे खासे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं एक अलग ही स्ट्रीम में जा रही हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ गई थी, तब यही माना जाता था कि जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, वो आर्ट ले लेते हैं। तो हुँ, सबसे राइट। पहले तो ये था कि भैया ये लोगे तो हमारी इज़्ज़त खराब हो जाएगी, बच्ची पढ़ने में अच्छी नहीं दिखती है। तो वो जी, स्ट्रगल पार हुआ। उसके बाद में अपना काम करना चालू किया, लेकिन जब शादी होती है उसके बाद में थोड़ा-सा मुश्किल होता है फैमिली के साथ में काम करना। तो जी, वो भी एक स्ट्रगल टाइम होता है, जैसे-तैसे उससे भी निकली, उससे निकलने के बाद में छोटी-छोटी चीज़ें हमेशा आती है। कुछ नहीं तो एक मेंटल स्ट्रगल भी होता है कि अ, अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो हम शायद कुछ और छोड़ रहे हैं। वहाँ पे हुँ, सैटिस्फैक्शन नहीं है, हम या तो अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं, या हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं, या शायद सोशली इतना एक्टिव नहीं हो रहे हैं। ये सारे स्ट्रगल्स आते हैं, और जब आप अपना काम करते हैं, जब आपका खुद का बिज़नेस होता है, तो और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बीइंग अ वुमेन बाहर सोसाइटी में निकलना इटसेल्फ एक स्ट्रगल होता है, हर तरह के लोगों के साथ आपको मिलना होता है। वहाँ से अपने आप को सही तरीके से दूसरों की नज़रों में बुरा ना लगते हुए सही तरीके से जाना भी एक स्ट्रगल है। और हुँ, एक बड़ा स्ट्रगल रहा है कोविड टाइम में, जबकि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, जबकि पिक्चर्स वगैरह काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। हुँ, ऐसे में काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि जब अपना हम एक खुद का इंस्टीट्यूट जब लेके बैठे होते हैं, और उस समय आपके पास में ज़्यादा काम नहीं होता, तो ऐसे में भी सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, फ्यूचर सामने नज़र नहीं आता है। हुँ, और हुँ, सबसे बड़ी स्ट्रगल जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे फादर, जी, उनको मैंने जब 6 महीने पहले गाया, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आज तक का स्ट्रगल रहा है कि मैंने एक हुँ, बार अपना काम बिल्कुल बंद ही कर दिया था। ये स्टूडियो जो मैंने कंटिन्यू कर रखा था अब तक, वो सिर्फ़ मेरे फादर की इच्छा थी। उनको बहुत अच्छा लगता था। हमने जो स्टूडियो डिज़ाइन किया जयपुर में, वो बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट स्टूडियो डिज़ाइन किया। वहाँ पे चारों तरफ एक आर्ट ही आर्ट नज़र आता है। वो हमेशा चाह रहे थे कि इस स्टूडियो में हमेशा कंटिन्यू करूँ। लेकिन उनके जाने से मुझे एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन में मैं आ गई थी, तो मैंने अपना सारा काम बंद कर दिया था। लेकिन धीरे-धीरे इससे भी ओवरकम करके और मैंने फिर से स्टूडियो स्टार्ट किया है, वापस से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये सभी कुछ एक स्ट्रगल ही है। तो जी, मानना मेरा यही है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी हर्डल्स होते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, तो रास्ते निकलते हैं। रास्ते बिल्कुल। हमेशा आपके सामने हैं, आपको खुद चलना तो पड़ेगा लेकिन। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली जब कोई रास्ता बंद होता है तो उसका पर्पस यही होता है कि हम और चीज़ों को सर्च करें, ढूँढें, कहीं न कहीं कोई और अपॉर्च्युनिटी हमारा वेट कर रही होती है। इस माइंडसेट बिल्कुल, से हमेशा चलना चाहिए कि कुछ अगर बंद हुआ है तो कुछ और बेटर आने वाला है, उसको सर्च करते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके कमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे मैम? कमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे डायरेक्टर हैं कुणाल सर, वो और हम काम कर रहे हैं। हमारे एक नया पिक्चर हम अभी शूट करने में है, जस्ट जनवरी मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा एक पिक्चर, जो कि ज़ॉम्बीज़ के बारे में है, बड़ा कॉमेडी मूवी है। और काफ़ी कुछ रोमांटिक उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स भी हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ
ट्रिप्स के बारे में भी हम बताएँगे, कुछ देश की दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम बताएँगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो दूरदर्शन के साथ में भी हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम आगे से आगे करने का प्लान करते चले जा रहे हैं। वर्कशॉप्स वाह! हम लेते हैं, हमने वर्कशॉप्स का एक नया तरीका निकाला है जो कि हम सिंगल वन डे वर्कशॉप ले रहे हैं एक्टिंग के अंदर, ताकि जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो 3 या हुँ, 4 या 6 महीने का कोर्स नहीं कर सकते हैं, या जिनको बस थोड़ा बहुत जानना है, उसके बाद वो खुद अपने आप को इतना एक्टिव कर लेते हैं कि वो एक्टिंग कर पाएँ। तो हम वन डे वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए। ये सारा जो प्रोग्राम है, ये चल रहा है, ये कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत खूब। ऑल द बेस्ट आपके सारे कमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। और ज़रूर जिस जो आपका माइंडसेट है, जो आपका एटीट्यूड है, हमेशा आगे बढ़ते रहने का, कुछ ना कुछ नया करते रहने का, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ होता है करने के लिए और उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। और आपकी कमिंग बिग मूवी के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और थैंक यू सो मच दिव्या जी। जी, और मैं एक जानकारी चाहूँगी कि अगर जो लोग ये एपिसोड देखेंगे या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वर्कशॉप के लिए या क्लासेस के लिए, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? इंस्टा, फ़ेसबुक और गूगल पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा। जयपुर का काफ़ी सिंपल एरिया के अंदर हमारा स्टूडियो है। कॉन्टैक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि गूगल पे मिल जाएगा, उसके थ्रू वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और तो आप चाहें तो मैं नंबर बता भी सकती हूँ जी, स्टूडियो का। अ जी, जी, दैट इज़ 7300099964। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तो पूरी जानकारी मिल जाएगी उनको। जी, बिल्कुल। तो जिनको जानकारी चाहिए वो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टा पेज भी आपका A3 ऑल अबाउट हाँ, एक्टिंग स्टूडियो के नाम ऑल से ही अबाउट है। एक्टिंग स्टूडियो के नाम से है, बिल्कुल। जी, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं एंड जो भी जानकारी चाहिए वो उन्हें मिल जाएगी। अ, बिल्कुल। मैम, एज अ वुमेन भी और एज अ जो सोसाइटी के स्ट्रगलर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई विश कि आप कुछ उन्हें मंत्रास दें, सक्सेस मंत्रास, जो हम सबके काम आ सके। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक तो हार ना मानें, और हमारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन सबको साथ में लेकर अगर हम अपना जो भी हम करना चाहते हैं, वो करें, तो सक्सेस हमेशा मिलती है। सक्सेस का पैरामीटर सिर्फ़ पैसा कमाना ही नहीं होता है, जो आपको सैटिस्फ़ाई करे, आपको अच्छा लगे, वो आप करते चले जाएँ और हार ना मानें। और एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है। हम सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, तो सभी हमारे साथ होते हैं। और बिना दूसरों को ब्लेम किए कि इस कारण मैं ये ना कर पाई या उस कारण मैं वो ना कर पाई, ये थोड़ा-सा गलत हो जाता है। आप बढ़ते चले जाएँ, और मन में काफ़ी अच्छी पॉज़िटिविटी के साथ में, तो अच्छा रहता है। आप कुछ ना कुछ तो आगे निकलेगा ही निकलेगा। डेस्टिनी हमेशा साथ होती है। आपको समझना पड़ता है, थोड़ा-सा अगर हम उसको समझ लें, तो हम चलेंगे तो ज़रूर रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, सही है। कहीं पहुँचने के लिए चलना तो ज़रूरी है, घर से निकलेंगे ही नहीं तो कहीं पहुँचेंगे ही नहीं। निकलना ज़रूरी है, बिल्कुल। चलना ज़रूरी है, रास्ते खुद ब खुद अब उनके अपने तय होते हैं, बस उन्हें ढूँढने की ज़रूरत होती है। हमारे रास्ते कहीं न कहीं पहले से हैं, हमारी मंज़िल तक जाने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में एंड आपके काम, इतने अच्छे काम आप जो कर रही हैं, उन सब के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था और आई होप कि जो भी लोग देख रहे हैं, उन्हें ये मैसेज ज़रूर मिलेगा कि हर्डल्स, स्ट्रगल्स हमेशा होते हैं और वो हमारी सक्सेस का पार्ट होते हैं और वो हमें रोकने के लिए नहीं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आपका स्टूडियो ऐसे ही बहुत अच्छा काम करता रहे और वहाँ से अच्छे-अच्छे कलाकार और अच्छी-अच्छी फ़िल्म्स
आती रहें और हम एंजॉय करते रहें, और आप फिर हमारे शो में आए किसी बड़े प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए या कोई शॉर्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए, मतलब बनती रहें और आप हमारे शो में आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, आप हमारे शो में आई और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इतनी खूबसूरत बातें कही, इतने अच्छे मैसेज दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आप ऐसे ही हमें बुलाते रहें तो बड़ा ही अच्छा लगता है आपसे हमेशा मिलके, हमेशा बात करके, और ये जो पॉजिटिविटी की मैं बात करती हूँ, ये कहीं न कहीं आप में से भी बहुत मिलती है हमको। तो आप इसी तरह हमें बुलाते थैंक रहें। यू। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा गोयल जी फ्रॉम जयपुर, और बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बहुत अच्छी फिल्म्स आती हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इनके स्टूडियो से, एकेडमी से निकलते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बॉम्बे में भी और जहाँ भी फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत सारे फिल्म्स में। तो आज के लिए इतना ही। आज जो एपिसोड था, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक खास शख्सियत के साथ, कुछ और खास बातें लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। धन्यवाद।